this video lecture, we have already discussed about the topic origin of Earth. Today we are going to discuss about another very important topic, which is origin of life on Earth. लाइफ का फॉर्मेशन, किस तरह से लाइफ फॉर्म हुई, किस तरह से एग्जिस्ट करती है लाइफ, और किस तरह से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट होते होते मल्टीसेलुलर स्टेज तक पहुंचे। बेसिकली आप लोग जानते हो, अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को बेसिक लेवल पे ले जाएं तो आप जानते हो कि जो सेल होता है, अगर और पीछे हम लोग जाएं तो हम लोग बात करते हैं एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फॉर्म बायोमॉलिक्यूल्स, and biomolecules form cell form tissue, and we know that tissues aggregate together to form organ, and organ develop and aggregate to form organ system, and organ system form a developed body. जब भी हम लोग इवोल्यूशन की बात करते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एक बहुत ही लो लेवल से कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, बहुत ही लो लेवल से उसका फॉर्मेशन हुआ है, वो इवोल्यूट होते होते डेवलप होते होते जो है वो इस फॉर्म तक पहुंचा है। जैसे हम लोग बात करते हैं एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट माना गया कि इसको स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है किसी भी मैटर का, जो कि एटम होता है, जो कि मॉलिक्यूल क्रिएट करता है। मॉलिक्यूल से अगर हम लोग बायोलॉजी में एंटर करें, लिविंग थिंग्स की बात करें, तो बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, उसके बाद सेल का फॉर्मेशन हुआ, सेल फॉर्मेशन के बाद टिश्यू फॉर्म हुआ होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद डेवलप बॉडी। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं सेल से, जब भी आप प्रोटोजोआ जब भी पढ़ते हो, हमने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी साइंटिफिक जो थियरी होती है वो हमेशा प्रूफ के साथ बात करती है। तो आप जब भी पढ़ोगे, अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ जो कि माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर लिविंग्स होते हैं, जो कि वाटर के अंदर पाए जाते हैं, वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। फिर आप थ्योरी फिर आप पढ़ते हो, उसके डेटा पढ़ते हो, डेवलप होते होते हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, कॉर्डेटा तक। और हम लोग देखते हैं कि कॉर्डेटा जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। सो बेसिकली आज हम लोग इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि लाइफ जो कैसे ओरिजिनेट हुई, लिविंग कैसे फॉर्म हुआ। सो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया भी था कि 4 to 5 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, सोलर नेब्यूला से किसका फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। बेसिकली आपको पता है। और फिर ये माना गया कि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वायरमेंट के क्रिएट होने के बाद, जब इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ और हैवी रेनफॉल हुआ केमिकल रिएक्शंस की वजह से, कूलिंग की वजह से, तो क्या हुआ, ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। और अप्रॉक्स 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, फर्स्ट लिविंग ओरिजिनेट maybe originate or originated on or in ocean water। संभावना ये व्यक्त की गई कि अर्थ के फॉर्मेशन के बाद अप्रॉक्स 3.5 बिलियन ईयर से वो क्या हुआ होगा, जो ओशियन वाटर था उसमें फर्स्ट लिविंग का फॉर्मेशन हुआ होगा। इसके लिए एक प्रूफ दिया जाता है और एक केमिकल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है कोए सर्विस। ये जो होता है पूर्वजीवी सूप कहलाता है। और ऐसा माना गया कि जो लिविंग बने थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने थे, क्योंकि सबसे पहले जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में ओरिजिनेट हुई थी इनसाइड द वाटर बॉडी। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए थे, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ओरिजिनेशन का जो मेन सेंटर था वो कोएट सर्विस था, जो कि ओशियन वाटर में मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट। अगर कोई ये पूछे कि कोएट सर्विस क्या है, सो वी कैन से दैट द मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ओशियन वाटर। दिस
mixture or this solution is called co-ed solids, which are the main factor by which a living organism arises on past time. So basically हम लोग कहते हैं कि co-ed solids जो होता है वो ही एक ऐसा मैटर है जिससे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जितने भी लिविंग, आप अपनी बॉडी देख लो या फिर किसी और लिविंग की बॉडी अगर आप देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ जो केमिकल्स होते हैं, किसी भी लिविंग बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं। वो नंबर ऑफ केमिकल्स में कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं प्रोटीन है, फैट है, अमीनो एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है। सो दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स फाउंड इन आवर लिविंग बॉडी। सो बेसिकली ये जो कोएड सर्विस होता है, इसमें हमारे लिविंग बॉडी में पाए जाने वाले जो 90% थे, चाहे हम लोग वाटर की भी बात करें, आपकी बॉडी में वाटर का भी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो 90% से भी ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस कोएड सर्विस में क्या है पाए जाते हैं, जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि बेसिकली किसी भी कोएड सर्विस से क्या हो सकता है, सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। और जस्ट अभी हमने देखा है कि अगर एक बार सेल फॉर्म हो गई तो सेल एग्रीगेट होकर के टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या होगा, डेवलप बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये माना गया कि इस तरह से जो है लाइफ का फॉर्मेशन होगा। देयर आर सेवरल थ्योरीज व्हिच ट्राई टू प्रूव, इसके बारे में जो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, अलग-अलग जो साइंटिस्ट के जो व्यूज हैं उन्होंने क्या कहे थे और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके वजह से उन्होंने बताया, मतलब उस बात को लेकर के उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि किस तरह से लाइफ क्या हुई होगी, ओरिजिनेट हुई होगी। बेसिकली उनमें से कुछ थ्योरीज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो थ्योरी जो है वो क्या है। तो देखते हैं सेवरल थ्योरीज। तो theory for some theories for origin of life। So कुछ यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, कुछ थ्योरीज हम लोग स्टडी करेंगे जो कि आपकी क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस के टॉपिक्स हैं सारे, उन सबको हम लोग स्टडी करेंगे कि किसने इसको दिया था, उस थ्योरी में क्या कहा गया था और किस तरह से प्रोसेस जो है वो लाइफ फॉर्मेशन का कंप्लीट हुआ था। सो बेसिकली आई स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमने कहा सम थ्योरीज जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती हैं। इसमें से जो पहली थ्योरी थी, जो फर्स्ट थ्योरी थी, वो आपकी थी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, इस थ्योरी को और नाम दिया जाता है ऑटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, ऑटोजेनेसिस, जिसको किस टाइम पीरियड में दिया गया था। जैसे कि अगर आप लोग जानने की कोशिश करेंगे तो इसको दिया गया था 600 BC बिफोर क्राइस्ट जो है, और 300 इयर्स एगो, 300 इयर्स एगो, इन टाइम पीरियड के बीच में ये सारी थ्योरीज दी गई थी। उस समय पर साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो ये सारी थ्योरीज दी गई थी और इसमें ऐसा कहा गया कि किसी भी लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ है, लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। लेकिन किसी ने इस बात को प्रूफ नहीं किया था कि वो नॉन लिविंग थिंग्स किस तरह से एबिलिटी रखते हैं किसी लिविंग को फॉर्म करने के लिए। इसलिए हम लोग उन्हीं थ्योरीज को, जो बेस्ट सेलेक्टेबल थ्योरी होगी, जो मॉडर्न थ्योरी है, हम लोग उसी को बेस्ट मानते हैं और उसको मोस्ट सेलेक्टेबल थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि वो इस बात को प्रूफ करती है कि किस तरह से जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। दूसरी जो हमारी जो थ्योरी है वो है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये थियरी जो है वो बताती है कि ये गॉड के थ्रू, ये गॉड को फॉलो करती है और अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग ये थ्योरी जो है बेस्ड है कि किसी अलग रिलीजन में बताया जाता है कि किस तरह से लाइफ या अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ है। जो थर्ड जो आपकी थ्योरी है, जो नेक्स्ट थ्योरी है, उसको हम लोगों ने थ्योरी को नाम दिया गया है थियरी ऑफ या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी। नेक्स्ट आपकी जो थ्योरी है फोर्थ नंबर, उसको कहा गया है सडन क्रिएशन। इस थ्योरी को कहा गया सडन क्रिएशन ऑफ लाइफ, अचानक से किसी लिविंग का फॉर्मेशन हो गया। और जो लास्ट, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है थियरी ऑफ, या फिर इसको कहा गया मॉडर्न थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ।
अगर हम लोग फर्स्ट थ्योरी को छोड़ दें, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो थ्योरीज थी, जितनी भी आप चारों जो थ्योरीज देख रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज, ये सब की सब 17 से 19th सेंचुरी के बीच में दी गई थी अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू। उस समय जो है डार्विन, लैमार्क, कोई, एनेक्सिमेंडर, एरिस्टोटल, ये सारे लोग अलग अलग साइंटिस्ट थे। कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे जैसे रेड्डी थे, पास्टर थे, ये लोग साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जेनर थे। तो इन लोगों ने थियरी को सपोर्ट किया और कुछ थियरीज दी थी अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, और फिलोसोफर ने अपने स्टडी के अकॉर्डिंग दी थी। तो ये सारी थियरी बेसिकली हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते चलते हैं कि क्या थियरी है, कब दिया गया था और उस थियरी में क्या कहा गया था बेसिकली। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं थियरी ऑफ जो है क्रिएशन, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, जिसमें पहली जो थियरी दी गई थी वो ये बायोजेनेसिस थियरी थी, जिसको साइंटिस्ट प्लेटो, एरिस्टोटल, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, इन सारे साइंटिस्ट लोगों ने दिया था। और ये लगभग जो है थियरी दी गई थी बहुत ही पहले के समय में दी गई थी, जो अप्रॉक्स 600 BC से बिफोर क्राइस्ट से 300 ईयर्स एगो, इनके बीच ये सारी थियरीज दी गई थी। और इसमें कहा क्या गया था, इसमें ये कहा गया था कि नॉन लिविंग थिंग्स able to form livings, ये बात कही गई। इसको कहा गया ऑटोजेनेसिस। ऑटोजेनेसिस मतलब ये कहा गया कि कोई भी जो लिविंग है वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग से बन सकता है, जिसका कोई प्रूफ नहीं था। जो एरिस्टोटल थे, जो अरस्तु थे, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, उनका थोड़ा सा अलग, इस थियरी के बारे में थोड़ा सा अलग मत था। उन्होंने बोला कि एक बार नॉन लिविंग थिंग्स के बन जाने के बाद, वो जो लिविंग थिंग्स बने, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से जो लिविंग बने, वो लिविंग एक बार बन जाने के बाद सेल्फ ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते चले गए, और इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ये थियरीज बहुत दिन तक चली थी, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका टाइम पीरियड, लेकिन कोई प्रूफ ना होने की वजह से इस थियरी को क्या कर दिया गया था, फेल कर दिया गया था। मतलब ये थियरी उतनी सेलेक्टेबल नहीं थी। जो हमारी नेक्स्ट थियरी थी, अच्छा, इस थियरी को लेकर के बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ था उस समय, साइंटिस्ट लोगों के बीच बहुत ज्यादा क्या हुआ था, विवाद हुआ था, जिसमें फ्रांसिस्को रेड्डी ने और पास्टर ने अपना प्रयोग दिया था, और जिस प्रयोग में उन्होंने प्रूव किया था कि किसी भी लिविंग का फॉर्मेशन नॉन लिविंग से पॉसिबल नहीं है। ये पहले की बात है, जिसको लेकर के जब विवाद हुआ तो उस बात पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया, जिसमें ये बात प्रूफ हो गई कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग से किसी भी लिविंग थिंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रेड्डी एंड पास्टर का प्रयोग। सो एक्सपेरिमेंट ऑफ रेड्डी एंड पास्टर, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने इस बात पे दिया था कि किसी भी लिविंग का फॉर्मेशन किसी नॉन लिविंग थिंग से पॉसिबल नहीं है। देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट क्या है।